आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व आला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपके सामने ये जो पेश कर रही हूँ पोस्ट, ये बसारत के ऊपर है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह करीम व कारसाज ने हमें आँखों की जो बेशकीमत नेमत अता की है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाइए। जब हम देखते हैं अपने माशरे में नाबीना अफराद को, तो दिल पे कैसी चोट लगती है। और हकीकत यह है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्राना अदा कर ही नहीं सकते हैं। हर नेमत, हर नेमत, लेकिन आँखें अजीम नेमत है। आँखों की बसारत अजीम तर नेमत है। तो इन नाबीना अफराद के लिए 15 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा ने यकजहती का दिन मनाने का रखा और तमाम मेंबर ममालिक में ये दिन सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। सन 1964 में अमरीकी सदर लिंडन बी जॉनसन के दौर में इस दिन को मनाने का आगाज़ हुआ। इसके पीछे सन 1960 में नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने नाबीना अफराद के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की थी, जिनका मतालबा था कि नाबीना अफराद को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएं ताकि उनकी माजूरी उनकी बेबसी ना बने और वो माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। इसके लिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि बाद में पूरी दुनिया ने 15 अक्टूबर सन 1965 को बाज़ाब्ता तौर पर सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया और ये उसी साल से मनाया जाने लगा और अक़वाम मुत्तहिदा में इस दिन को के चार्टर में इस दिन को शामिल किया गया। पाकिस्तान में ये दिन पहली बार 15 अक्टूबर सन 1972 को मनाया गया। इस वक्त दुनिया भर में नाबीना अफराद की तादाद तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख है। माहिरीन का कहना है कि ये सन 2050 तक 3 गुना बढ़कर 11 करोड़ 50 लाख तक पहुंच जाएगी। इस वक्त जनूबी एशिया में 1 करोड़ 17 लाख अफराद आँखों के अमराज का शिकार हैं, जबकि मशरक़ी एशिया में ये तादाद 60 लाख 20 हज़ार है और जनूब मशरक़ी एशिया की 30 लाख 50 हज़ार आबादी मुतासिर है। पाकिस्तान में 20 लाख अफराद बीनाई से मुकम्मल तौर पर महरूम हैं। यहाँ अंधेपन की शरह 1.08 है, जबकि जुज़वी तौर पर नाबीना अफराद की तादाद तकरीबन 60 लाख है। बात यह है कि पाकिस्तान की 17% आबादी डायबिटीज़ का शिकार है, जो डायबिटीज़ अंधेपन में एक अहम किरदार अदा करती है। डायबिटीज़ आँख के अदसे को मुतासिर करती है, जिससे आँख में मोतिया आ जाने के वाक़यात में खातिरख़्वाह इजाफ़ा हो रहा है। आलमी सतह पर इस दिन के मनाने का बुनियादी मकसद ही नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से मुताल्लिक़ माशरे में शऊर आगही फराहम करना है और ये बावर करवाना है कि माजूर अफराद भी थोड़ी सी तवज्जो के साथ मुफीद शहरी साबित हो सकते हैं। कुदरत जब एक चीज़ से महरूम रखती है तो साथ में दूसरी कुछ सलाहियतों को बहुत अच्छी तरीके से अता करती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इन अफराद के लिए जगह जगह मुनासिब सेंटर बनाए, हुनरमंद सेंटर, जहां इनको ट्रेनिंग दी जाए और इन्हें माशरे का मुफीद शहरी बनाया जाए। वरना फिर आप देखिए कि ये जो अफराद हैं, अगर ये खाली रहेंगे तो ये खुद अपने लिए भी तकलीफ़ दे होंगे और समाज के लिए भी तकलीफ़ दे बनेंगे। इसलिए नाबीना अफराद का हर इदारे में खुसूसी कोटा होना चाहिए
اور ایسے اداروں کو فعال کرنا چاہیے جہاں کسی بھی قسم کی معذوری رکھنے والے افراد تربیت پا رہے ہیں۔ ایسے افراد پر خصوصی توجہ دی جائے تو وہ ملک قوم کا فخر بن سکتے ہیں، جیسا کہ محترم عاقل سجاد جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے فزکس میں پی ایچ ڈی ہیں، عاقل سجاد نے بھی اپنے وطن کے لیے قابل قدر کام کیے ہیں۔ ہما اقبال ریڈیو پاکستان کی پہلی نابینا پروڈیوسر ہیں۔ سب جانتے ہیں ہما اقبال کی صلاحیتوں کو۔ یوسف سلیم صاحب پاکستان کے پہلے نابینا جج ہیں۔ سائمہ سلیم پاکستان کی پہلی نابینا CSS کرنے والی خاتون ہیں، اور جنہوں نے کم عمری میں CSS کرنے کے بعد فارن سروس میں اپنی خدمات کو پیش کیا اور آج بھی وہ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ جناب محترم عاصم رؤوف PIA میں ایک نامور وکیل کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ دیکھتے جائیے اپنے معاشرے میں چاروں طرف، یہ تو چند افراد ہیں جن کے نام آ گئے ہیں، ورنہ جگہ جگہ آپ کو ملیں گے پاکستانی سماج میں وہ لوگ جو کہ اپنی خدمات اپنے معاشرے کو پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے لیے جتنا ہو سکے ان کی مدد کے لیے آگے آئیں اور دامِ درم سخن قدمیں ان کی مدد کریں۔ خالی یہی نہیں بلکہ اگر آپ پاکستان کے اداروں میں دیکھیے گا نا تو پاکستان کے کئی ایسے ادارے ہیں، نامور ادارے ہیں جنہوں نے نابینا لوگوں کا کوٹا رکھا ہے، معذور لوگوں کا کوٹا رکھا ہے، اور وہاں پر وہ بڑے اس سے شان سے اپنے وطن میں شان سے وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اگر محروم رکھا ہے صلاحیت سے، بینائی کی صلاحیت سے اگر محروم رکھا ہے تو اس کو دوسری صلاحیت یعنی ذہنی صلاحیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وافر اس میں دی ہے کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انہوں نے سماج میں اپنے مقام بنایا ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اور اس کے ساتھ خدا کا شکرانہ ہے کہ اس نے ہم کو بصارت عطا کی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔